अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स बाय एस लकवी। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं कंपोजिट फंक्शंस के। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसका पार्ट ए अब हमारे पास है कि एफ ऑफ जी ऑफ 0 फाइंड करें। मीन्स हमारे पास जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब इसमें अगर हम जी ऑफ 0 फाइंड करें, मीन हम एक्स को 0 से प्लेस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, मीन हमारे पास जो है जी ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 3। अब हमने फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ जी ऑफ 0। मीन हम जो एफ ऑफ एक्स में एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, जी ऑफ 0 से रिप्लेस करेंगे। हमारे पास एक्स एफ ऑफ एक्स क्या था, एक्स प्लस 5। अब इसमें अगर एक्स को हम जी ऑफ 0 से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 3 प्लस 5 डेट इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास आंसर है एफ ऑफ जी ऑफ 0 का। ऐसे इसका अगर हम पार्ट एफ देखें तो उसमें हमारे पास दिया हुआ है जी ऑफ 2। तो पहले हम जी ऑफ 2 फाइंड करेंगे। तो जी ऑफ 2 के लिए हम जी ऑफ एक्स में एक्स को 2 से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 3 डेट इज 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब हमने फाइंड करना है जी ऑफ 2। मीन दोबारा जी ऑफ एक्स में हम एक्स को जी ऑफ 2 से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा जी ऑफ 2 हमारे पास क्या आया था 1। तो यहाँ पे एक्स की जगह हम 1 पुट करेंगे तो आएगा 1 स्क्वायर माइनस 3 मीन 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। देन हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमारे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट एक्स। तो इसमें हमारे पास ये पार्ट है कि इसमें एफ कंपोज्ड विद जी फाइंड करें एंड जी कंपोज्ड विद एफ फाइंड करें। देन बी पार्ट है कि जो दो फंक्शन आएंगे उनकी डोमेन बताएं, और सी पार्ट में उन दोनों की रेंज बताएं। तो सबसे पहले एफ कंपोज्ड विद जी क्या होगा, एफ कंपोज्ड विद जी का मतलब है हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। मीन एफ ऑफ एक्स में हमने एक्स को जी ऑफ एक्स से रिप्लेस करना है। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर, तो इसमें अगर हम एक्स को जी ऑफ एक्स से रिप्लेस करें तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एफ कंपोज्ड विद जी। अब जी कंपोज्ड विद एफ हमारे पास आएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। मीन जी ऑफ एक्स में हमने एक्स को एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर देना है तो हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, 1 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। ये हमारे पास आ गया जी कंपोज्ड विद एफ। अब इन दोनों की अगर हमने डोमेन बतानी है तो डोमेन ऑफ एफ कंपोज्ड विद जी हमारे पास क्या होगी, वो होगी 0 टू इन्फिनिटी। मीन हम इसमें नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास अंडर रूट एक्स आ रहा है, तो अंडर रूट एक्स हमें पता है नेगेटिव वैल्यू के लिए अनडिफाइंड होता है। तो इसका मतलब इसकी डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब डोमेन ऑफ जी कंपोज्ड विद एफ हमारे पास क्या होगी, ये होगी सेट ऑफ आर रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आ रही है तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू एक्स की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास फंक्शन जो है वो डिफाइंड होगा। तो इसका मतलब ये इसकी रेंज क्या होगी, सेट ऑफ आर रियल नंबर। देन हमारे पास आ जाता है रेंज। तो रेंज हमारे पास रेंज ऑफ एफ कंपोज्ड विद जी हमारे पास क्या आएगी, इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो हम अगर इसमें 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 1। ठीक है, 0 पुट करने में भी आंसर हमारे पास 1 आएगा क्योंकि वो 1 माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसे ही अगर हम इसमें 1 पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 0। अगर हम इसमें 4 पुट करें तो वो हमारे पास आएगा 1 माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मतलब इसमें हमारे पास मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है। इससे जैसे भी हम वैल्यू आगे चेंज करते जाएंगे तो हमारा आंसर क्या आता रहेगा, इससे बढ़ता रहेगा। तो मतलब इसके हमारे पास रेंज है वो भी क्या होगी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब रेंज ऑफ जी कंपोज्ड विद एफ क्या होगी, इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो है अंडर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स जो है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। मतलब इसमें अगर हम 0 पुट करें तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। बाकी अगर हम नेगेटिव 1 पुट करें तो फिर भी हमारे पास पॉजिटिव 1 आंसर है। अगर हम पॉजिटिव 1 करें तो फिर भी आंसर
1 ही आएगा। मतलब कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू हमारे पास 0 आ सकती है या बाकी इससे ग्रेटर वैल्यू हो सकती है। तो मीन अगर हम इसमें 0 पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो मीन इसका हमारे पास मैक्सिमम आंसर क्या आ रहा है, 1। और जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, अगर हम इसमें -2 फर्ज करें -2 पुट कर देते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 माइनस 2 डैट इज इक्वल टू -1। तो जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाते जाएंगे आंसर हमारा कम होता जाएगा। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव 1 पुट करें तब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब वो आंसर उससे कम ही आएगा। तो इसका मतलब इसकी हमारे पास रेंज क्या आएगी, रेंज ऑफ जी कंपोज विद एफ हमारे पास क्या होगी, -∞ से लेके 1 तक। मतलब मैक्सिमम आंसर हमारे पास 1 होगा, बाकी जैसे जैसे हम वैल्यू चेंज करते जाएंगे आंसर हमारा 1 से लेस होता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं शिफ्टिंग द ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 28 तक उन्होंने कहा हुआ है कि एक हमें उन्होंने इक्वेशन दी हुई है, साथ उन्होंने लिखा हुआ है कि इस इक्वेशन को इतने यूनिट आपने लेफ़्ट या डाउन या अप या राइट मूव कराना है, शिफ्ट कराना है, और साथ में जो आपने एक उसे शिफ्ट करना है इक्वेशन की तो उसकी आपने इक्वेशन भी लिखनी है, और उसके बाद उन दोनों ग्राफ्स को, ओरिजिनल फंक्शन को और शिफ्टेड फंक्शन को, दोनों को आपने ग्राफ में शो भी करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो हमें पता है, अगर हमने पहले हम देख लेते हैं, हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि किसी भी फंक्शन के ग्राफ को अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्राफ है, ठीक है, अगर हमने इसको अपवर्ड मूव करना है तो अपवर्ड मूव करने के लिए इसमें हम एक पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं। ठीक है, और अगर हमने इसको डाउनवर्ड मूव करना है तो हम इसमें एक नेगेटिव नंबर ऐड करते हैं। ठीक है, मतलब ये हमारे लिए अपवर्ड के लिए था, अगर ये हमारे पास डाउनवर्ड मूव करने के, शिफ्ट करने के लिए था। और अगर हमने इसको लेफ्ट मूव करना है तो हम एक्स वाली टर्म में नंबर ऐड करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास था लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए। और अगर हमने राइट शिफ्ट करना है तो इसमें अगर हम एक्स वाली टर्म में नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे तो ये हमारे पास राइट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हमारे पास ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। उन्होंने कहा इसको 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करें और 1 यूनिट डाउन शिफ्ट करें। तो 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए हम एक्स वाली टर्म में 1 ऐड करेंगे, मीन हमारे पास आ जाएगा y प्लस एक्स प्लस 1 क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास हो गया लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए। और अगर हमने इसको 1 यूनिट डाउन शिफ्ट करना है तो इसमें हम होल फंक्शन में -1 ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1। मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 क्यूब। तो ये हमारे पास शिफ्टेड फंक्शन का एक शिफ्टेड ग्राफ का फंक्शन आ गया। ठीक है, अब इन दोनों फंक्शंस को हमने ग्राफ में शो करना है, तो सबसे पहले हम y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बना लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए अगर हम टेबल बनाएं, एक्स वाई टेबल बनाएं, हमारे पास वो कुछ इस तरह बनेगा। अगर हम x 0 लें तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 0। अगर हम x 1 लें तो y भी 1 आएगा। अगर हम x -1 लें तो y -1। देन अगर x 2 हो तो y 8, x -2 हो तो y -8। ठीक है, मतलब ग्राफ हमारा कुछ इस तरह बनेगा, 0 पे 0 ये पॉइंट एक आ रहा है। उसके अलावा 1 पॉइंट अगर हम ले रहे हैं तो 1 पे हमारे पास पॉजिटिव 1 आ रहा है, -1 पे -1, देन 2 पे 8 एंड -2 पे -8। तो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, यहाँ से लेके ये हमारे पास ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ग्राफ बना लेते हैं। ये जो हमने शिफ्टेड बनाया है y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का क्यूब। तो इसमें अगर हम एक्स वाई टेबल बनाएं तो हमारे पास बनेगा x की वैल्यू अगर हम 0 लें तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम x 0 पुट करें तो y भी हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम x -1 पुट करें तो हमारे पास क्या बनेगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 क्यूब डैट इज 0। मीन y प्लस 1 हमारे पास आ गया 0। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक है, -1 पुट करने में हमारे पास क्या आ रहा है, -1। ऐसे ही अगर हम -2 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू -2 प्लस 1 क्यूब। मीन ये हमारे पास आ जाएगा -1, y प्लस 1 हमारे पास क्या आ गया, -1। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव 1 पुट करें तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1 क्यूब 8, 8 - 1 7। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम पॉजिटिव
ऐसे ही अगर हम -3 पुट कर दें इसमें, तो -3 पुट करने में हमारे पास आ रहा है -8 एंड -1 दैट इज इक्वल टू -9। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ रहे हैं कुछ, तो हम इसको अगर ग्राफ में ड्रा करें तो हमारे पास आ जाएगा, इनको हम पॉइंट्स को ड्रा कर लेते हैं। मतलब 0 0 पे हमारे पास 0 आ रहा था, ये पॉइंट आ रहा है। 1 पुट करने पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 7, तो वो कुछ यहाँ ऊपर जाके वैल्यू बनेगी। देन -1 पे हमारे पास पॉइंट है -1, ये पॉइंट। -2 पुट करने पे -2, ठीक है। ऐसे ही -3 पुट करने पे हमारे पास वैल्यू जा रही है -9 तक। तो ये ग्राफ कुछ इस शेप में बनेगा, यहाँ से होता हुआ, ठीक है। ये ग्राफ हमारे पास बनेगा x+1 y+1 इज इक्वल टू x+1 का क्यूब। हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें हमें फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू -√x और लिखा हुआ है इसको 3 यूनिट राइट शिफ्ट करें। तो 3 यूनिट राइट शिफ्ट करने के लिए हम सिंपल जो है x वाली टर्म में -3 ऐड करेंगे, तो मतलब ग्राफ जो है वो 3 यूनिट राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो मतलब हमारे पास इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, y इज इक्वल टू -√x³। ठीक है, ये हमारे पास शिफ्टेड ग्राफ की इक्वेशन बन गई, फंक्शन बन गया। अब इन दोनों के ग्राफ ड्रा करने हैं, तो सबसे पहले हम y इज इक्वल टू -√x का ग्राफ ड्रा करें, तो वो ग्राफ हमारे पास क्या बनेगा। पहली बात, इसकी डोमेन हमारे पास क्या होगी, डोमेन होगी 0 से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो अब 0 से लेके इन्फिनिटी तक हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। हम एक टेबल बना लेते हैं, एक्स वाई टेबल। तो एक्स वाई टेबल में अगर हम इसमें y 0 लें, सॉरी x की वैल्यू 0 लें, तो y हमारे पास 0 आएगा। अगर हम इसमें x1 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1। देन अगर हम इसमें x4 पुट करें तो वो हमारे पास आएगा -2। ऐसे ही अगर x9 पुट करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी y की -3। तो इसको अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें तो 0 पे 0 ये पॉइंट आ रहा है। देन 1 पे हमारे पास वैल्यू आ रही है -1, 4 पे वैल्यू आ रही है -2। ठीक है, तो इनको अगर आपस में हम ज्वाइन करें, ड्रा करें, तो ग्राफ कुछ इस शेप में बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ बन गया। क्या नाम है, y इज इक्वल टू -√x का। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू -√x। अब अगर हमने y इज इक्वल टू -√x-3 का ग्राफ बनाना है, तो उसकी सबसे पहले हमारे पास डोमेन क्या होगी, उसकी हमारे पास डोमेन होगी 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, क्योंकि x-3 जो है अंडर रूट में जो वैल्यू है वो क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इसका मतलब जो हमारे पास x है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए। इसकी मतलब कि डोमेन क्या आएगी 3 से लेके इन्फिनिटी तक। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट करके एक टेबल बना लेते हैं, एक्स वाई टेबल। सबसे कम हम 3 पुट कर सकते हैं। 3 में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 3 अगर हम पुट करें x तो y की वैल्यू आएगी 0। देन अगर हम इसमें 7 पुट करें, सॉरी 4 पुट कर लें पहले, तो 4 - 3 1, तो y की वैल्यू आएगी -1। ऐसे ही अगर हम 7 पुट करें तो y की वैल्यू हमारे पास -2 आएगी। इसको अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें तो 3 में हमारे पास 0 ये पॉइंट आ रहा है। देन अगर हम 4 ले रहे हैं तो -1 आ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट। देन 7 पुट करने पे हमारे पास आंसर आ रहा है -2, ये पॉइंट। इनको आपस में हम ड्रा कर दें तो ये ग्राफ बनेगा हमारे पास ये वाला। ये ग्राफ हमारे पास किसका आ गया, y इज इक्वल टू -√x-3। ओके, ये शिफ्टेड ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। इस पे हमें फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1/2 × x+1 + 5, और इसको उन्होंने कहा है शिफ्ट करें 5 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट करें एंड 1 यूनिट राइट शिफ्ट करें। तो सबसे पहले हम फंक्शन को अगर सॉल्व कर लें तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी, y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/2x + 1/2 + 5 दैट इज इक्वल टू x/2 + 11/2। तो ये हमारे पास असल फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन को हमने अगर 5 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट करना है तो हम होल फंक्शन में -5 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू x+2 + 11/2 - 5। तो अगर हमने इसको 1 यूनिट राइट शिफ्ट करना है तो x वाली टर्म में -1 ऐड करेंगे, मीन्स हमारे पास बन जाएगा x - 1/2। इसको अगर आगे सोल्व करें तो हमारे पास बनेगा x/2 -1/2 + 11/2 - 5
तो ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि -1/2 -5 होता है -11/2, तो ये कैंसिल होकर हमारे पास फंक्शन क्या रह जाएगा, y = x/2। तो ये हमारे पास शिफ्टेड ग्राफ का जो है ये हमारे पास उसकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हमने ड्रा करना है तो इसके एक्स वाई टेबल बनाने के पहले हम इस जो ओरिजिनल ग्राफ था हमारा उसका हम अगर एक्स वाई टेबल बनाएं तो वो हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा। अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 लें तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 11/2 मीन 5.5। ठीक है, अगर ऐसे ही हम इसमें y की वैल्यू ले लें 1 ले लें, x की वैल्यू 1 ले लें तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 + 11/2 डेट इज इक्वल टू 12/2 क्या नाम है इक्वल टू आ जाएगा 6 की। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अगर ऐसे ही हम x ले लें -1 ले लें तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -1/2 + 11/2 मतलब 10/2। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5। और ऐसे ही अगर हम इसमें -3 पुट करें तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 4। और ऐसे ही अगर हम इसमें पॉजिटिव 3 पुट करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2 + 11/2 मीन हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो इन वैल्यू को अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें तो पहला पॉइंट हमारे पास आ रहा था 0.5.5 मीन्स कुछ पॉइंट यहाँ इस तरह बनेगा। और 1 पुट करने पे हमारे पास वैल्यू आ रही थी 6। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। और 3 पुट करने पे हमारे पास वैल्यू क्या आई है 7, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू अगर 3 है तो y हमारे पास 7, ये पॉइंट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, -1 पुट करने पे y की वैल्यू 5 और -3 पुट करने पे y की वैल्यू क्या आ रही है 4। इनको अगर आपस में ड्रा करें तो ये लाइन जो हमारे पास बनेगी, ये लाइन हमारे पास ग्राफ किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है हमारे पास y = x/2 + 11/2। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर जो हमने शिफ्टेड ग्राफ बनाया वो हमारे पास बना था y = x/2 का, तो उसका अगर हम एक्स वाई टेबल बनाएं तो वो हमारे पास बनेगा, इसमें अगर हम 0 पुट करें तो y की वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है, और अगर हम इसमें x को 2 पुट करें तो y 1 आएगा। ऐसे ही अगर x 4 हो तो y 2, देन x अगर -2 हो तो y -1, अगर x -4 हो तो y -2। ये पॉइंट्स को अगर हम ड्रा कर दें तो ग्राफ हमारे पास बनेगा। इन 0 0 पे पॉइंट ओरिजिन, एक पॉइंट ये है हमारे पास, देन 2 पुट करने पे y की वैल्यू 1, 4 पुट करने पे y की वैल्यू 2, देन -2 पुट करने पे y की वैल्यू -1 और -4 पुट करने पे y की वैल्यू 2। इन लाइंस इन को पॉइंट्स को आपस में ड्रा कर दें तो कुछ इस तरह की लाइन हमारे पास ग्राफ बन जाएगी। ये किसका ग्राफ है, y = x/2। तो ये हमारे पास शिफ्टेड ग्राफ है। मेन ये हमारा ग्राफ जो है ओरिजिनल ग्राफ से 5 यूनिट डाउन हो गया, शिफ्ट हो गया, एंड 1 यूनिट राइट शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें हमें क्वेश्चन दी हुई है y = 1/x और इसको हमने 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करना है एंड 1 यूनिट राइट शिफ्ट करना है। तो अपवर्ड शिफ्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, होल फंक्शन में जो है क्या नाम है 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने राइट शिफ्ट करना है तो x वाले टर्म में -1 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा, y - 1 = 1/x - 1, मतलब शिफ्टेड ग्राफ की इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब दोनों ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं। तो ओरिजिनल ग्राफ में हमारे पास y = 1/x, तो उसके अगर हम पॉइंट निकाल लें x y पेयर, हमारे पास जो टेबल बनेगा क्या बनेगा, अगर हम इसमें इसकी सबसे पहले हमारे पास डोमेन क्या होगी, 1/x की हमारे पास डोमेन आपको पता होती है -∞ से लेके 0 तक एंड 0 से लेके ∞ तक। क्योंकि ये 0 पे फंक्शन अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी आंसर देते हैं तो इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता, बाकी ऑल रियल नंबर जो है वो इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 1 पुट करते हैं तो 1 पे ये हमारे पास आंसर आएगा y का 1। ऐसे ही अगर हम इसमें 2 पुट करें तो y की वैल्यू आएगी 1/2। अगर हम इससे 1 से लेस 1/2 पुट कर लें तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी +2। ठीक है, देन अगर हम इसमें -1 पुट करें तो y की वैल्यू -1 आएगी। ऐसे ही अगर हम -1/2 पुट करते हैं तो y -2 आएगा, और अगर हम -2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास -1/2 आएगी। मीन को अगर हम पॉइंट में
ग्राफ में देखें तो 1 पे हमारे पास आंसर आ रहा था 1, 2 पे 1/2 मीन ये पॉइंट, ऐसे ही 1/2 पे हमारे पास वैल्यू आ रही थी 2। इनको अगर आपस में हम ड्रा करें तो ग्राफ हमारे पास बनेगा ये वाला। तो ऐसे ही अगर हम -1 में देखें तो -1 पे वैल्यू आ रही थी -1, ठीक है। देन हमारे पास -2 पुट करने पे वैल्यू आ रही थी -1/2 एंड -1/2 में मीन ये पॉइंट पुट करने पे हमारे पास वैल्यू आ रही थी y की -2। तो इसको आपस में हम ड्रा कर देते हैं। तो ये ग्राफ हमारे पास किसका बन गया, y = 1/x का। अब अगर हमने y -1 = 1/x-1 का ग्राफ ड्रा करना है तो इसकी हमारे पास डोमेन क्या बनेगी, इसकी हमारे पास डोमेन बनेगी -∞ से लेके 1 तक एंड 1 to ∞। क्योंकि ये ग्राफ हमारा 1 पुट करने पे अनडिफाइंड हो रहा है, इसमें अगर हम 1 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अगर हम इसमें 1 पुट करें तो 1/1 - 1 हो जाएगा, मीन 1/0, तो वो हमारे पास इन्फिनिटी आंसर आएगा। तो इसका मतलब कि 1 के अलावा बाकी तमाम वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है, 1 के लिए ये अनडिफाइंड है, ठीक है। तो इसमें अगर हम पॉइंट ले लें, XY पेयर बना लें, तो सबसे पहले अगर हम इसमें 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0। ऐसे ही अगर हम 0 से एक हाई पुट कर लेते हैं, अगर हम इसमें 1/2 पुट कर दें तो 1/2 पुट करने पे y की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 पुट करके हम देख लेते हैं y - 1 = 1/1/2 - 1 मीन्स -1/2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 मीन y - 1 = -2, मतलब y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1, ठीक है। ऐसे ही अगर इसमें हम पुट करें -1 पुट करें, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1/2 + 1 मीन्स कि हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, +1/2, ठीक है। अब इसमें अगर हम 2 पुट कर दें, 2 पुट करने से हमारे पास वैल्यू आएगी 1 + 1 मीन 2 पुट करने पे हमारे पास आंसर आएगा 2। ऐसे ही अगर हम इसमें 3/2 पुट करें, हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम इसमें 3/2 पुट करें तो y - 1 = 1, 3/2 - 1 मीन हमारे पास नीचे आ जाएगा 1/2, ये उल्टा हो गया, हमारे पास 2 हो जाएगा। तो 2 + 1 हमारे पास वैल्यू आंसर क्या आ जाएगा, y का 3। ऐसे ही अगर हम एक 3 पुट कर दें तो 3 के पुट करने पे हमारे पास आएगा 1/2 + 1, तो इसमें हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3/2 x y की। तो इनको अगर हम प्लॉट करें पॉइंट पे, मीन पहला पॉइंट हमारे पास आ रहा था 0 पे 0, ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। देन हमारे पास जो है क्या नाम है, अगर हम इसमें -1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ रही है, और अगर हम इसमें y की वैल्यू x की वैल्यू +1/2 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आ रही है -1, ये पॉइंट। तो ये ग्राफ हमारा जो है x इस लाइन के जो है इस पर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो ये ग्राफ कुछ इस शेप में बनेगा हमारा, ठीक है। देन ऐसे ही अगर हम पुट करें 2 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 2, 3/2 पुट करने पे y की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 3, ऐसे 3 पुट करने पे y की वैल्यू आ रही थी हमारे पास 3/2। तो ये ग्राफ कुछ बनेगा शेप में, ठीक है। मतलब ओरिजिनल ग्राफ से हमारे पास जो हमने ग्राफ शिफ्ट किया है वो 1 यूनिट अप शिफ्ट हो गया एंड 1 यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, तो ये हमारे पास शिफ्टेड ग्राफ बनेगा। देन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर क्वेश्चन नंबर 48 तक, ग्राफ द फंक्शंस। तो ये ग्राफ द फंक्शंस हमने 1.4 में सीखा था कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना 3 स्टेप से हम ग्राफ बना सकते हैं। पहला स्टेप है कि उसका XY टेबल बना लें, फिर जो पॉइंट आए उनको प्लेन में प्लॉट कर दें, फिर उन पॉइंट्स को आपस में ड्रा कर दें तो हमारे पास फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। तो इसमें से कुछ सवाल मैं आपको करवा देता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 29 हमें दिया हुआ है y = √x + 4। तो सबसे पहली बात, इस फंक्शन की हमारे पास डोमेन क्या आएगी, इस फंक्शन की हमारे पास डोमेन बनेगी -4 से लेके इन्फिनिटी तक। क्यों, क्योंकि अंडर रूट हमारे पास आया √x + 4, तो हमें पता है जो अंडर रूट में हमारे पास वैल्यू है x + 4 वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए 0। तो इसका मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू किसकी होएगा, -4 के। तो हमारे पास डोमेन क्या आ गई, -4 से लेके इन्फिनिटी तक। अब इसमें हम टेबल बना लेते हैं XY टेबल। तो XY टेबल बनाने के लिए सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास है -4, तो इसमें अगर हम x की वैल्यू -4 लें
तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -4 + 4 0, तो y हमारे पास आ जाएगा 0। ऐसे ही अगर हम इसमें x ले लें 0 तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, ठीक है। देन अगर हम इसमें x की वैल्यू ले लें 5 तो 5 + 4 9, 9 हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये पॉइंट हम अगर ग्राफ में प्लॉट करें तो पहला पॉइंट था -4 पे 0, ये पॉइंट आ गया। देन अगर हम x 0 लें तो y 2, देन अगर हम x -5 लें, ये पॉइंट x -5 पे हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है 3, ठीक है। इन पॉइंट्स को आपस में ड्रा कर दें तो ये ग्राफ हमारे पास ग्राफ बनेगा y = x + 4, ठीक है। ये इजी 3 स्टेप से आप इजीली किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है 1 + √x - 1। इस फंक्शन की हमारे पास डोमेन क्या होगी। सबसे पहले किसी भी फंक्शन की आपने डोमेन देख लेनी है, फिर उस डोमेन में हम x का टेबल बना लेंगे। तो इस फंक्शन की हमारे पास डोमेन आएगी, अब ये x - 1 जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए 0 के, मीन x ग्रेटर देन और इक्वल टू +1। इसका मतलब हमारे पास डोमेन क्या आ गई, +1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब इसमें x y टेबल बना लें हम। तो अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 - 1 = 0, सॉरी 1 + 0, हमारे पास y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, ठीक है। x अगर 1 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अगर x हम 2 पुट करें तो वो आ जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू 1 + 1 = 2, ठीक है। ऐसे अगर हम x की वैल्यू 5 पुट कर दें तो वो हमारे पास हो जाएगा √4, मीन 2 आ जाएगा, 1 + 2 हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो ये जो 3 पॉइंट हमने निकाले हैं इनको अगर हम प्लॉट कर दें तो 1 पे वैल्यू आ रही थी 1, ऐसे 2 पे वैल्यू हमारे पास आ रही थी 2, देन 5 पुट करने पे वैल्यू क्या आ रही थी 3। इन पॉइंट्स को आपस में ड्रा कर दें तो ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा, ये ग्राफ बन गया किस फंक्शन का, y = 1 + √x - 1, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 39 तो इसमें हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है y = √x - 1 - 1। तो इसकी हमारे पास डोमेन क्या आएगी, इसकी हमारे पास डोमेन होगी -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट में कोई भी वैल्यू आ जाए तो उसमें x की कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास आंसर डिफाइंड ही आएगा। तो इसमें हम x y टेबल बना लेते हैं। तो x y टेबल में अगर हम इसमें 0 पुट करें, x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आएगी -1 - 1, मीन y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसमें x की वैल्यू 1 पुट करें तो 1 पुट करने में 1 - 1 0 हो जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, ठीक है। और अगर हम इसमें y की वैल्यू x की वैल्यू 2 पुट करें तो x 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 - 1 1, 1 - 1 0, ठीक है। और अगर हम इसमें x 9 पुट करें तो 9 - 1 8 हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 8 हमारे पास 2 आता है, 2 - 1 हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1, ठीक है। और अगर हम इसमें जो है x -7 पुट कर दें तो -7 में हमारे पास क्यूब रूट लेके -2 आ जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3। ये पॉइंट अगर हम इसमें प्लॉट करें ग्राफ में तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट था 0 पे y की वैल्यू थी -2, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही अगर हम x 1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू -1, ये पॉइंट आ जाएगा। देन अगर x 2 है तो y 0, फिर अगर हमारे पास x 9 है, मीन ये पॉइंट 9 पे y की वैल्यू क्या आ रही है 1, ठीक है। ऐसे अगर हम x -7 पुट कर रहे हैं, ये पॉइंट नहीं है, तो y की वैल्यू आएगी -3। तो इन पॉइंट्स को आपस में ड्रा कर दें तो ग्राफ कुछ इस शेप का बनेगा। ये हमारे पास ग्राफ बनेगा, इसका y = क्यूब रूट x - 1 - 1, ठीक है। ये मेरे पास ग्राफ रहा होगा। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, इसमें दिया हुआ है y = 1 / x + 2। तो इसकी हमारे पास डोमेन क्या आएगी, इसकी डोमेन होगी -इन्फिनिटी से लेके -2 एंड -2
से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि अगर हम इसमें -2 पुट करें तो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड होगा। 1/-2 + 2 वो हो जाएगा 1/0, मीन इन्फिनिटी आंसर आएगा। तो ये -2 पे अनडिफाइंड है, बाकी हर वैल्यूज़ पे ये फंक्शन डिफाइंड होगा। ठीक है, तो हमारा मतलब कि -2 के लॉन्ग हमारे पास सिमेट्रिक बनेगी। ये लाइन हमारे पास -2 के लॉन्ग ग्राफ हमारा सिमेट्रिक बनेगा। तो इसका अगर हम एक्स वाई टेबल बना रहे हैं, पहले -2 से हम लेस वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो -2 से लेस वैल्यू अगर हम इसमें -3 पुट करें, -3 पुट करने पे हमारे पास आंसर आएगा -1। ठीक है, अगर हम -5/2 पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। इसमें अगर हम -5/2 वैल्यू पुट करें हमारे पास आएगा y = 1/-5/2 + 2। -5/2 + 2 हमारे पास आ जाएगा -1/2। तो इसको आप उल्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -2। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ रही है -2। ऐसे ही अगर हम इसमें x -4 पुट करें तो -4 पुट करने पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1/2। ठीक है, नेक्स्ट हम -2 से बड़ी वैल्यू पुट कर लेते हैं। -2 से अगर हम इसमें पुट करें -3/2, -3/2 पुट करने पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, y = 1/-3/2 + 2। तो ये -3/2 + 2 हमारे पास हो जाएगा +1/2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, मतलब -3/2 पुट करने पे आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 2। अगर इसमें हम -1 पुट करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1। अगर हम इसमें -1 आगे अगर हम इसमें 0 पुट कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये हमारे पास जो 6 पॉइंट्स आए हैं इनको हम प्लॉट कर देते हैं ग्राफ में। तो एक पॉइंट हमारे पास आया 0 पे 1/2, मीन 0 पुट कर रहे हैं तो 1/2 ये पॉइंट। ठीक है, फिर अगर हम इसमें ये हमारे पास 0 पॉइंट था, अगर हम इसमें -1 पुट कर रहे हैं तो आ रहा है 1। ठीक है, फिर अगर हम -3/2 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आ रही है 2। ये पॉइंट, इन पॉइंट्स को आपस में ड्रा करें, ये बनेगा ग्राफ कुछ इस शेप में। ठीक है, ये ग्राफ बन गया हमारे पास। अब दूसरे पॉइंट अगर हम पुट करें तो -3 पुट करने पे हमारे पास y की वैल्यू आ रही थी -1। देन हमारे पास -5/2 पुट करने पे y की वैल्यू आ रही थी -2, और -4 पुट करने पे y की वैल्यू थी -1/2। तो ये पॉइंट्स आपस में ड्रा होके ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ बन गया हमारे पास y = 1/x + 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में हमें फंक्शन दिया हुआ है y = 1/x - 1 होल का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी हमारे पास डोमेन क्या आएगी, इसकी डोमेन होगी -∞ से लेके +1 एंड 1 से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि अगर इसमें हम 1 पुट करें तो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड है और बाकी सारी वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड होगा। तो इसका मतलब हमारा जो ग्राफ होगा वो इस लाइन के लॉन्ग सिमेट्रिक बनेगा। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, एक्स वाई टेबल बना लेते हैं। तो एक्स वाई टेबल में अगर हम एक्स की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1/1, मीन 0 पुट करने पे y की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। देन अगर हम इसमें y की वैल्यू x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी -1 का स्क्वायर, मतलब -1 × -1 -2 हो जाएगा। तो -2 का स्क्वायर 4। तो ये हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें 2, तो 2 पुट करने पे हमारे पास क्या आंसर आएगा 2 - 1 1। 2 पे वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी 1। ठीक है, और अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दें 3, तो 3 पुट करने पे हमारे पास आएगा 1/4। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसमें 1/2 पुट कर दें, x 1/2 पुट करें तो हमारे पास नीचे वैल्यू आ जाएगी -1/2 का स्क्वायर, मीन हमारे पास आ जाएगा 1/1/4, इसके बराबर होगा 4 के। 1/2 पुट करने पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 4। ऐसे ही अगर हम इसमें 3/2 पुट कर दें तो 3/2 पुट करने पे भी हमारे पास आंसर 4 आएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गए, इनको प्लॉट कर दें। सबसे पहला पॉइंट आया 0 पुट करने पे 1, ऐसे ही 2 पुट करने पे भी हमारे पास 1 आ रहा है, ये पॉइंट। ठीक है, देन हमारे पास -1 पुट करने पे -1/4 वैल्यू आ रही है, ये पॉइंट आएगा। और 3 पुट करने पे भी 1/4, ये पॉइंट आ गया।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम 1/2 पुट कर रहे हैं ये वाला पॉइंट, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 4 मीन्स यहाँ पे। दैन अगर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 3/2 तो हमारे पास फिर भी वैल्यू आ रही है 4। इन पॉइंट्स को आपस में ड्रा कर दें तो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। और यहाँ से ये ग्राफ हमारे पास जो है y इज इक्वल टू 1/x-1 स्केयर का ग्राफ इस तरह बनेगा, ठीक हो गया। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 60 तक आ जाते हैं स्केलिंग वाले क्वेश्चंस। उन्होंने फंक्शन दिया हुआ है और बताया हुआ है कि इसको स्ट्रेच करें या कंप्लेक्स करें वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, और उसकी हमने सिर्फ इक्वेशन बतानी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51 पे हमें फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू x²-1, और इसको लिखा हुआ उन्होंने क्या है कि स्ट्रेच वर्टिकली करें बाय फैक्टर ऑफ 3। तो वर्टिकली स्ट्रेच करने के लिए हमें पता है अगर हमारे पास f(x) है तो उसको हमने किसी सी फैक्टर से स्ट्रेच करना है वर्टिकली, तो हम उससे फंक्शन को सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मतलब हम इसको अब y इज इक्वल टू हमने फैक्टर ऑफ 3 से इसको स्ट्रेच करना है, तो मतलब हम फंक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3x²-1, तो ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा y इज इक्वल टू 3x²-3, ठीक है। ये सिंपल हमारे पास एक आंसर आ गया। दैन क्वेश्चन नंबर 53 में हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1 + 1 डिवाइडेड बाई x², और इसको हमने कंप्रेस्ड करना है वर्टिकली बाय अ फैक्टर ऑफ 2। तो वर्टिकली कंप्रेस्ड करने के लिए हम सिंपल उसको फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं फंक्शन को, ठीक है। इसको हमने 2 बाय फैक्टर ऑफ 2 कंप्रेस्ड करना है, तो हम फंक्शन को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 1/2 इंटू 1 + 1/x² डेट इज इक्वल टू y 1/2 + 1/2x²। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 55 में हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू √x+1, जिसको हमने कंप्रेस्ड करना है हॉरिजॉन्टली बाय फैक्टर ऑफ 4। तो कंप्लेक्स हॉरिजॉन्टली कंप्लेक्स करने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस फैक्टर से उसको कंप्लेक्स करना है x वाली टर्म को उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसको हमने बाय फैक्टर ऑफ 4 कंप्लेक्स करना है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास फंक्शन बनेगा y इज इक्वल टू √4x + 1। तो ये हमारे पास उस इक्वेशन आ जाएगी कंप्रेस्ड हॉरिजॉन्टली बाय फैक्टर ऑफ 4 की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 में हमें कहा हुआ है y इज इक्वल टू √4 - x² स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली बाय 2। तो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करने के लिए हम x वाली टर्म को उस फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। तो अब फैक्टर ऑफ 2 से हमने उसको स्ट्रेच करना है, तो हम उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 4 - x डिवाइडेड बाई 2² होल अंडर रूट। इसको अगर हम सोल्व कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 - x²/4, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 16 - x²। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 60 में हमें फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1 - x³, और इसको भी हमने स्ट्रेच करना है हॉरिजॉन्टली बाय द फैक्टर ऑफ 2। तो इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1 - x/2 का क्यूब डेट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 - x³ डिवाइडेड बाय 8।